नमो धनमाय नमो वज्राय सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। प्रवचन सार जी ग्रंथराज है, इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार उसका ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार जो 145 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है, और इसमें ये बताया ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो आत्मा स्वयं ज्ञेय है, स्वयं ज्ञान है, और बाकी के सारे पदार्थ भी ज्ञेय हैं लेकिन वे ज्ञान नहीं है। ख्याल में आया ना? देखो, ये बात मैं कई बार बोलता हूँ कि पदार्थों के स्वरूप के बारे में दो स्तर हैं। दो स्तर क्या? पहला स्तर तो यह है कि उनमें कुछ समानता है, ठीक है, इस प्रकार से उन्हें जानना चाहिए उनमें क्या समानता क्या है। और दूसरा स्तर, उनमें भेद क्या है, भिन्नता क्या है, इस प्रकार से जानो। तो समानता क्या है? 6 जातियों के द्रव्य है ना विश्व, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना। ये इसमें एक एक बात बहुत महत्व की है। अगर मैंने सब बातों को गौण करना, बस अब आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा की आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, और को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल पर का उच्छेद कोई करे तो वो कुछ ग्रहण नहीं होगा, कुछ मतलब हाथ में नहीं आएगा कुछ भी। इसीलिए पहला स्तर ये है कि जो 6 जाति के द्रव्य हैं जो विश्व रूप हैं, तो उनमें समानता क्या है, ठीक है। और उस समानता के लिए 6 सामान्य गुण भी कहे जाते हैं। देखो, उनके समानता को अपन कैसे जानेंगे? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अवलुत्व, इस प्रकार के 6 गुण है ना। तो उन 6 गुणों से उनको वो समानता अपन देखें इनमें सब अस्तित्ववान। सबसे पहला क्या है? सब अस्तित्ववान है, ये उनमें समानता है, सबका अस्तित्व है, माने सब सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है। सब में प्रमेयत्व है, सब में द्रव्यत्व है, सब में वस्तुत्व है, ये उनकी समानता है ना। जब ये समानता की बात क्यों करना? तो मैं जो आत्मा हूँ, तो जिस प्रकार से मैं स्वयं सत हूँ, ऐसे ये देह भी तो सत है ना। तो ये स्वयं के लिए सत है या मेरे लिए सत है? ये देह है और मैं अपने लिए सत हूँ या देह के लिए सत हूँ? एक बात, ये 6 द्रव्य जो है वे स्वयं अपने अपने स्वयं के लिए सत है या मेरे लिए सत है? उनकी भी महिमा करना इस प्रकार से कि वे भी सत हैं। देखो, आप यहाँ जो आचार्य देव ने जो अधिकार लिखा है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसमें नहीं बताया ये है? कहाँ से 145 नंबर की गाथा से शुरू किया था ना, वहीं से तो लिया है ना। ये किस तरह भेद किया उन्होंने, जीव का, अजीव का, लोक का, अलोक का, प्रदेश का, अप्रदेश का, इस तरह भेद किया है। इतना खुलासा किया है, क्रियावान का, भाववान का, ये सब बातें उसमें कही ना। तो कितनी महत्व की बातें हैं वे, क्यों कही आचार्य देव ने इतनी बातें? ये सत्ता स्वरूप वस्तुएं हैं सब, उनकी अपनी अपनी सत्ता है, उनका अपना अपना महत्व है, लेकिन तो भी इतना सब उनका महत्व हुए तो भी असली चीज ज्ञान स्वरूप आत्मा में,
मैं मैं अपना सत्स्वरूप वस्तु। ठीक है, तो ये देखो, दूसरे सत हैं और मैं भी सत हूं। तो इस तरह हमें सत्ता की महिमा आनी चाहिए, सत्स्वरूप सत्स्वरूप। और मुझे अपना सत दूसरे के सत में नहीं मिलाना चाहिए। अगर मैं अपना सत दूसरे के सत में मिलाता हूँ और दूसरे का सत अपना सत में मिलाता हूँ, तो इसका मतलब मैंने दूसरे के सत का सम्मान नहीं किया ना। अच्छा, सत का कभी सम्मान किया? हाँ जी, सत का कहाँ सम्मान किया मैंने? ओ, स्वसत का भी सम्मान नहीं किया और परसत का भी सम्मान नहीं किया। वो है ना सत। सत का मतलब क्या होता है? वो अनंत गुण पर्यायात्मक है, स्वयं उत्पाद व द्रव्यात्मक है। मैं अपने को उत्पाद व द्रव्यात्मक हूँ, स्वयं गुण पर्यायात्मक हूँ, ये उसका सम्मान है। तो नाटक समय सार की भाषा में तो चोरी है, ये मान है, ये क्रोध है। नाटक समय सुने, दूसरे के तू सत का ही नहीं मानता, उसको स्वीकार ही नहीं करता है, तू बड़ा मानी है भाई। हाँ जी, आया क्या नहीं आया क्या? वो, हाँ जी। फिर उसमें से ऐसा पहले स्तर पर इस प्रकार से सबको जान करके, और वही तो आचार्य देव ने किया, पहले स्तर पे ही तो किया है ना। और अब ये दूसरा स्तर फिर उसके बाद चला कि अब आत्मा में और अन्य द्रव्यों में, अन्य गेयों में भेद क्या है? ये सब सत्स्वरूप है, सब सत्स्वरूप है। तो मैं, अब मैं आत्मा में माने मुझ में, आत्मा माने मैं, मुझ में और अन्य द्रव्यों में, चाहे वे चेतन हो चाहे अचेतन हो, उनसे भेद करने का उपाय क्या है? तो पहले तो सामान्यपने जानेंगे आत्मा का स्वरूप क्या है। तो सब जितने जीव राशि है सब एक स्वरूप वाली है ना। और फिर उनमें भी ऐसी अनंत जीव राशि में मैं, तो ये जो मैं स्वाध्याय यहाँ कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपने लिए, अपने को जानने के लिए, और दूसरे जीवों के स्वरूप को भी जानने के लिए। तो दूसरे के जीवों के स्वरूप को जान करके उनमें से अपनापन छोड़ करके अपने स्वरूप में आऊं, ये तो है। अन्य जीवों में भी अपनापन छोड़। तो ये दो स्तर है, कभी नहीं भूलना चाहिए। सब सत है, सब सत है। देखो, ये बिल्कुल सत जो कहा आचार्य देव ने, बहुत गंभीर और मूल बात है ये। क्योंकि सत के बिना द्रव्य गुण पर्याय नहीं बनेंगे। ठीक है, सत के बिना उत्पाद व द्रव्यपना नहीं बनेगा। सत के बिना चार गति नहीं बनेगी। सत के बिना मोक्ष नहीं होगा। जो वस्तु सत्य है ही नहीं, तो उसका क्या संसार और क्या मोक्ष? बताओ, सत ही नहीं होगा तो गुण कहाँ रहेंगे? उसमें हम उत्पाद व द्रव्य को कैसे सिद्ध करेंगे? जब वस्तु वैसी की वैसी ही रहती है तो वस्तु पलटती भी है, इसको आप सत के बिना कैसे सिद्ध करोगे? मुझे बताओ। अब संसार से, संसार और मोक्ष दो बातें कहेगा मन में, सत है तो संसार है, तो सत तो मोक्ष है ना। तो सत नहीं है तो संसार और मोक्ष नहीं है ना, इसका मतलब परिणमन नहीं है ना। अब जो जीव परिणमन को स्वीकार नहीं करता है निश्चयवासी की तरह, तो उसके क्या है? वो सत को माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। फिर कहे मैं तो अनादि धुनु अनादि अनंत हूं। उसने सत को स्वीकार ही नहीं किया। जो परिणमन को भी स्वीकार नहीं करता है, परिणमन का निषेध कर देता है, पर्याय का निषेध कर देता है, और द्रव्य को सर्वथा शुद्ध मानता है, उसने सत को स्वीकार नहीं किया है, ये समझ लेना। और तो ये मानना है ना, वस्तु का होना सब, उसको भी सत्य है। हाँ जी, हाँ जी, उसको सत्य है। जो वस्तु है, वस्तु का होना वो सत्य है। हाँ जी, ये मानते हैं। हाँ जी, परिणाम को तो स्वीकार ही नहीं करना ना। हाँ,
और जो केवल पर्याय मात्र वस्तु को मानते हैं वे भी सत्य को नहीं मानते। वो तो स्पष्ट नहीं है, क्षण का ये वस्तु का सत्य है ही नहीं, ऐसा है। और वो जो पर्याय वाले हैं वे सब व्यवहाराभासी में आ जाते हैं, और जो केवल पर्याय रहित ही मानते हैं वे निश्चयभासी में आ जाते हैं। ऐसा समझना। ये मूल बात मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है। वो सत्ता है, उस सत्ता में क्या चल रहा है तब वो समझ में आए। नहीं तो मैं सत्ता को छोड़ करके प्रभु पर्याय वर्याय में मोल अनाज से उलझा हुआ हूँ, और ऐसे ही उलझा रहूंगा, तो अपनी प्राप्ति कभी नहीं होगी। ख्याल में आएगा। तो अब वो उभयवासी होता है, वो बस वस्तु ऐसा निश्चयवास की तरह वो वस्तु तो सर्वथा शुद्ध ही है, बस ऐसी ही ऐसी है, ठीक है। और इधर उसे व्यवहार आवास होता है कि ये बाहर का क्रियाकांड करे ना तो इससे ये हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो दोनों में ही उसने सत्य को कहीं स्वीकार नहीं किया, तो सत्य का कहीं ठिकाना ही नहीं। तो बाहर की परद्रव्य की क्रिया को अपना मान लिया ना उसने, तो इसका मतलब उसने पर से भिन्न अपने सत्य को स्वीकार नहीं किया, नहीं किया। हाँ, नहीं हुआ, ये है। उसके बिना माने संसार मार्ग और बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग सत्य के बिना कैसे होगा? ये व्यवहार निश्चय सत्य के बिना संभव नहीं है। जैसे निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? तो सत्ता स्वरूप एक वस्तु है ना, उसमें ये तो भाव एक साथ चलते हैं ना, और एक भाव का दूसरे भाव से कोई लेना देना नहीं है, इतनी गंभीरता है उसमें। क्या कहा? वो निमित्त निमित्त भाव कोई संबंध नहीं है। ये तब समझ में आएगा ना जब सत्य है वस्तु, ऐसा स्वीकार करे। इसका मतलब मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूं, मैं तो सत्स्वरूप हूं ना। ऐसे सत्य को नहीं जाना, ये ऐसे सत्य को कहाँ जाना, ये सत्य को जानने का प्रयोजन तो यही था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं आया ध्यान में। क्या कहा? जिस जीव को निश्चय मोक्ष मार्ग और जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग ऐसा जो कहा जाता है वो होता है, तो होता कैसे है? वो अपने सत्य को पकड़े हुए है बस, और बाकी सबका ज्ञाता दृष्टा है, क्योंकि मेरा मेरी सत्ता ही ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। मेरी सत्ता क्या है? मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूं ना, तो उसने वो सत्य को ही तो पकड़ा हुआ है, सत्य को छोड़ता ही नहीं है वो। और तब वो अपने निश्चय जो निश्चय ने का विषय वो जो मोक्ष मार्ग है वो उसको प्रकट होता है, वो वास्तव में उसका भी ज्ञाता है। और जो पर्याय में जो व्यवहार होता है, जैसे शुभ राग जो होता है पंच महावृता इत्यादि का, उसका भी वो ज्ञाता है। मतलब दो धाराएं। हाँ जी, हाँ जी, वो सबका ज्ञाता है, वो करता है ही नहीं उसका। मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो सत्य बैठा हूँ ना, ज्ञाता स्वरूप ज्ञाता स्वरूप ज्ञाता स्वरूप, मेरा तो सत्य का स्वरूप ही ज्ञाता है, ज्ञातापना है। तब ये दो बातें प्रकट होती हैं और उसको सहज होती हैं, इसके बिना नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं बार बार प्रारंभ से इस पर जोर देता हूँ भैया पहले सत्य को जानो, सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य के बिना कुछ नहीं, सत्य की ऐसी महिमा है। सामान्य रूप से और भेद रूप से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सामान्य रूप से सत्य का जानना और भेद रूप से जानना अलग से, मेरा ये सत्य है, ये अंत में कि मेरा सत्य है, तब वो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो सत्य सब मतलब मैं किसी दूसरे की सत्ता में नहीं मिलता हूँ, दूसरे की सत्ता मेरे सत्ता में नहीं मिलती है। अरे स्पर्श नहीं करती है, छूती नहीं, ऐसा जान है।
आया क्या नहीं आया? बोलो आप क्या गजब। इसलिए तो कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है? नहीं, कलश टीका में 4 नंबर का कलश ऐसा है, कलश टीका, कलश टीका। हाँ, उन्होंने लिखा है कि मोक्ष मार्ग जो है वो यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। अब सहज साध्य किसके? जिसने अपनी सत्ता को जान लिया उसके लिए सहज साध्य है ना। वो तो सद रही है ना, उसे क्या करना है? सही, सहज साध्य है, सहज साध्य है। कोई यत्न नहीं करता है, कोई यत्न नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। जो शुभ भाव और शुभ राग जैसा हो तैसा हो, ये मार्ग जैसा चले तैसा चले, तो मैं दूसरे सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, उसमें डटा रहता है। यहाँ से ही सम्यक दर्शन का उदय होता है, यहीं से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य का उदय होता है। इसके बिना नहीं है, सत्ता के बिना नहीं। जो ऐसी निरीह सत्ता को, अकेली सत्ता को, परिपूर्ण सत्ता को, निरालंब सत्ता को, शुद्ध सत्ता को, अकर्ता सत्ता को, अभोक्ता सत्ता को, ऐसा जो सत्ता को नहीं पहचानता है, उसका भाई वो तो फिर वो संसार ही संसार है उसका। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक तो बहुत आ गए ना। हाँ, मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेव को किया, वो गुरुदेव सिंह की वो बात याद करो। हाँ, ये समझ लेना। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, ओ हाँ जी, हाँ। इसलिए पहले मेरी सत्ता है। अरे विकल्प में तो स्वीकार कर भाई कि मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है। ये देह मन वाणी मेरी सत्ता नहीं। इसमें लग क्या रहा है? क्या लग रहा है? क्या खर्च हो रहा है? मुझे बताओ। तेरा ही ज्ञान है, तुझे ही अपने ज्ञान से निर्णय करना है। एक छोटा छोटा सा निर्णय है, मामूली सा निर्णय है। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इतना कहे तो सही, विचार में तो आवे, विकल्प में तो आवे। आज तक तो विकल्प में ही नहीं आया है। हाँ, और पर्याय दृष्टि के कारण से हम सब पूरा, चाहे सच्चा मोक्ष मार्ग है चाहे झूठा मोक्ष मार्ग, जो भी जो कुछ भी है, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष, इनको सब पर्याय दृष्टि से हम समझते आए हैं, देखते आए हैं, बस। नहीं आएगा, क्या करते हैं? ये अपने को भैया हमें सम्यक दर्शन कब होगा? ये क्या है? तुम्हें क्या सम्यक दर्शन की क्या जरूरत है? तुम्हें सम्यक दर्शन की? तुम सत को स्वीकार नहीं कर रहे हो, सम्यक दर्शन चाहिए हमें। तो अब पर्याय में उलझे रहे ना, तो अब मैं ऐसा कर लूं, अब मैं ऐसा कर लूं, अब मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, अब इतने शास्त्र पढ़ लूं, तो अब मैं द्रव्यानु के शास्त्र पढ़ूंगा, मुझे इसी पे कब पढ़ाना है, तो मैं इसी में उलझाऊं ना। पर्याय दृष्टि है केवल। चलिए, ये बात सत्स्वरूप वस्तु की है, वो सत्स्वरूप वस्तु क्या है उसे मैं जानूं, और वो मैं, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता है, ज्ञान स्वरूप सत्ता है मेरी। यहाँ से तो प्रारंभ होता है उसका भाई। तुम सत्य जो है ना, इसी सूत्र पर बार बार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उत्पाद होते हुए भी, हाँ, हाँ जी, होते हुए भी, हाँ जी, यही तो संसार है। और वो उत्पाद में द्रव्य पर्यायों में बरतते हैं, पर्याय द्रव्य का आश्रय करते हैं। 99 नंबर की गाथा है ना इसमें, 98 99 नंबर की, पढ़ना उसको, देखना फिर दोबारा दोबारा। पर्याय द्रव्य का अवलंबन करते हैं, द्रव्य के आश्रय रहती है, द्रव्य पर्यायों का आश्रय करता है। बस एक ही तो, बस ये सत को बता रहे हैं बार बार उसको, ऐसी वस्तु है। अब ये इसको तो अलग कर पहले, इसको अलग कर, तो इसको पकड़ के बैठा है ना, इसको अलग कर। सत्ता को जानने का प्रयोजन तो ये है कि भाई इसको अलग कर पहले,
इसकी सत्ता नहीं आ रही है ना, विकल्प में तो खरा है अभी। तो वो महिमा आनी चाहिए सत्ता की। ऐसा जो सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो स्वयं ज्ञेय भी है और स्वयं ज्ञायक भी है, उसकी ये चर्चा चल रही है। देखो छठवां बोल ये हो गया था ना, जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। देखो अपन क्या मानते हैं, देखो ये प्रकाश है तो मुझे ये ज्ञान होता है, अंधकार में ज्ञान नहीं होता ना। ज्ञेय है तो मुझे ज्ञान होता है, बिना ज्ञेय के ज्ञान नहीं होगा ना मुझे। हाँ, इंद्रियां हैं तो मुझे ज्ञान होता है, और इंद्रियां नहीं हो तो मुझे ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब मैं क्या मानता हूँ कि मेरा जो आत्मा है जिसके, उसके लिंग के द्वारा ग्रहण होता है। लिंग का अर्थ ये हो गया, ठीक है, प्रकाश भी लिंग है, ज्ञेय भी लिंग है, इंद्रियां भी लिंग है, और इसमें और जो कुछ भी आ सकता हो वो लिंग है। या किसी का और कोई लक्षण हो, जैसे अग्नि का लक्षण वो धुआं है, वो लिंग है, उसके द्वारा ज्ञान होता है। इस लिंग शब्द में यहाँ कभी मतलब कई चीजें इसमें आ जाए। तो आत्मा के मेरे जिसके जिस आत्मा के लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता, तो फिर काय के द्वारा ग्रहण होता। ग्रहण माने जानना, लिंग माने क्या और ग्रहण माने क्या। आत्मा के लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता, ऐसा आशय है। हाँ जी, प्रकाश से जानना नहीं होता है, इंद्रियों से जानना नहीं होता है, ज्ञेयों से जानना नहीं, ज्ञेय पदार्थों से जानना नहीं होता है, ठीक है। ऐसा तो काय के द्वारा ग्रहण होता है कि उसका स्वभाव ही स्वयं ऐसा है, वो स्वभाव से ही ग्रहण करता है, स्वभाव से ही जानता है। क्या कहा, आत्मा जो वस्तु है ना अंदर में, चेतना स्वभाव में, तो उसका चेतना स्वभाव ही, ज्ञान स्वभाव ही ऐसा है कि वो स्वयं स्वभाव से ही जानता है। वो जाने बिना रहता है क्या। अभी परसों पर ने चर्चा की ना, एक क्षण को भी उसे जानना रुकता है क्या, एक क्षण को भी जानना नहीं रुकता है। इसका मतलब जानना हो ही रहा है ना। अब इस जीव की अनाज से दृष्टि पर पे है, इंद्रियों पर है, माध्यमों पर है, प्रकाश इत्यादि ज्ञेयों पर है, तो उसे यही लगता आया है हमेशा से, क्या मानता आया है कि मुझे इससे ज्ञान होता है, इससे ज्ञान होता है, इससे ज्ञान होता है, इससे ज्ञान होता है, इससे ज्ञान होता है। इस तरह उनसे मानता है, इससे मुझे ज्ञान होता है, इससे मुझे ज्ञान होता है। हाँ जी, हाँ जी। गुरु से ज्ञान होता, गुरु भी वहां लिंग में आ जाएगा। देव से ज्ञान होता है, दिव्य ध्वनि से ज्ञान होता है, ये सब लिंग में आ जाएंगे। दिव्य ध्वनि से ज्ञान होता है, भाई ये ध्वनि निकले नहीं निकले, वाणी नहीं होगी तो ज्ञान कैसे होगा। शास्त्र नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे, शास्त्र भी लिंग में आ जाए, ऐसा समझ लीजिए। मैं स्वतंत्र रूप से, परिपूर्णपने स्वतंत्र रूप से स्वयं ज्ञाता स्वरूप हूँ। स्वयं क्या हूँ, ज्ञाता स्वरूप, ज्ञान का पुंज हूँ, ठीक है। ज्ञान के पुंज स्वरूप में सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। तो मेरा ध्रुव क्या रहा, और उत्पाद वे क्या रहा, गुण क्या रहा, परिपरणमन क्या रहा, किसके आश्रय से रहा। ख्याल में आया कि मेरे मेरी ध्रुवता क्या हुई, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान मेरी ध्रुवता है। मेरा गुण क्या हुआ, कि ज्ञान मेरा गुण हुआ। मेरा परिणमन क्या हुआ,
कि परिणमन ज्ञान मेरा हुआ, तो ये पर से कहां से आएगा? मैं स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूं ना, ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं ना, मेरी सत्ता ज्ञानमयी है। ऐसा आज तक उसके परिचय में नहीं आया। तो क्या भाई नवीन भाई बोलो, क्या है? ज्ञान भी लक्षण हुआ, आप लक्षण से वस्तु को पकड़ने ही गए, आप एक तो बोल रहे हो कि स्वलक्षण से भी वस्तु पकड़ में नहीं आएगी, पर लक्षण तो आएगी स्वलक्षण से। हाँ, ज्ञान तो उसका लक्षण, आप लक्षण से वस्तु पकड़ा। देखो क्या है, दो चीजें हैं। जब ज्ञान ज्ञान को ऐसा जानेगा, अभी बोला ना, वाणी वाणी से वस्तु जानने में आएगी क्या? ये अपने को भी जानेगा तो काय से जानेगा? अपने को जानेगा तो दूसरे के ज्ञान से जानेगा, वाणी से जानेगा, शास्त्र से जानेगा? नहीं जानेगा। लिंग से तो ज्ञान होता ही नहीं। शब्द बोल रहे हैं कि शब्दों से भी ज्ञान नहीं होता, तो मतलब कि पूरा क्षण से भी ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, मेमोरी में इस तरह का जो ज्ञान है वो मेमोरी में इकट्ठा हो रहा है। तो जब ज्ञान से वस्तु को जाने तो उसे वास्तविक जानना कहेंगे। तो ये ज्ञान तो धारणा ज्ञान में, शैक्षणिक ज्ञान में या फिर एक मेमोरी में स्टोर हो गया, और इस ज्ञान के बेस पे हम समझते रहते हैं कि हाँ हमने वस्तु को जान लिया, इसलिए इसको बोले कि लक्षण से वस्तु ही जानी जाएगी, क्योंकि जो लक्षण है वो भी तो उसके साथ अभेद है ना, और अभेद तक पहुंचाना है। तो फिर वस्तु को हमेशा एक मानना है ना, ध्रुव मानना है। कोई भी लक्षण से ही वस्तु की सिद्धि करना चाहते हैं तो फिर ये मालूम, हाँ, जहाँ तक भेद है तहाँ तक वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए पहले लक्षण से वस्तु, मतलब वस्तु का नित्य लक्षण लगाया, क्योंकि ज्ञान वो तो ये देखो दो बातें होती हैं, कल परसों मैंने बताया था। देखो कि अपन इस सब ज्ञानियों ने ये बातें कही, मेरी तरफ से कोई नई बात नहीं है। अपन जो वस्तु स्वरूप को जानेंगे तो वास्तव में वस्तु का ग्रहण कब होगा? कि जब ज्ञान ज्ञान में निमग्न होगा तो वस्तु ने वस्तु को ग्रहण किया। ठीक है, अच्छा, अब ये ज्ञानोपयोग लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है कि कोई जीव एकदम बिना किसी के सहारे के अंदर में, जैसे बालक छोटा होता है ना, तो छोटा होता तो पहले वो चलना सीखता है ना अपनी शक्ति, तो हम उसको सिखाते हैं ना चलना, बराबर, उसकी शक्ति तो इतनी हो। ऐसे ही अपन भी वस्तु का जो अनाज से हमें ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो उसका पहले विकल्प में तो निर्णय करें। हाँ, विकल्प माने राग, धारणा ज्ञान, उसे धारणा ज्ञान भी कहें, अवग्रही या अवाय धारणा होती है ना, तो वहां तक तो पहुंचे, तो वहां पहुंचेंगे फिर उस वस्तु को उसके वो विकल्पात्मक होगा ना, ऐसा अपन वो चिंतन विचार करते हैं। ये सब अपन जो यहाँ बैठे हैं, चाहे ये हो और चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे वो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, दोनों के एक प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, और सबकी अपने अपने उपादान से चल रही है, अपनी अपनी योग्यता से चल रही है, अपने अपने क्षोभम ज्ञान के अनुसार चल रही है। कोई किसी को कुछ करा नहीं रहा। वो तो ये हमारा सबका राग है कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और दूसरे व्यक्ति इधर बैठे हैं। ये सब हमारा अपना अपना राग है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब वो क्या है कि जब तक हमें ये विकल्पात्मक रूप से वो वस्तु समझ में नहीं आएगी, तब तक विकल्प को छोड़ करके निर्विकल्प कैसे होगा? निर्विकल्प होने के लिए भेदभाव किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए वो सब भेदों का, विकल्पों का सहारा लिया जाता है कि वहां से वो विकल्प भी निर्विकल्प होने के लिए है, विकल्प को विकल्प करते रहने के लिए नहीं है। ये आज तक सुना ही नहीं है जीव ने इसको, ये विकल्प ही नहीं आया है आज तक, तो ये समझ लें। इसलिए वो विकल्प सर्वथा
प्रयोजनहीन है, सर्वथा निरर्थक है। कि हमें इन विकल्पों से क्या करना, हमें इन विकल्पों से क्या करना। ये तो बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं। और भैया मैं तो आत्मा हूँ, बस अपनी आत्मा को जान लो ना, अपनी आत्मा को जान लो। ख्याल में आना, ऐसा कोई कहे क्या करना है हमें सब जानकर, हमें निश्चयवासी के प्रकरण में दिया है पंडित साहब ने। तो वो लोग कहता है कोई, ऐसे तो बहुत विकल्प होते हैं, ऐसे तो बहुत विकल्प होते हैं। हाँ जी, तो अब पहले तो उनको पहचाना होगा, समझ में आया ना। इसलिए वो विकल्प भी आत्मा ही करता है ना, उसकी राग की दशा ऐसी है ना। लेकिन वो राग का विकल्प का विषय दूसरों को बना है, वहां छोड़ करके तू अपने को बना, भेद विज्ञान को बना। पर को पर जान, काय के लिए, अपने को जानने के लिए। पर को भी ऐसा नहीं है, पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना। पर को जानने से तो विकल्प होते हैं, पर को जानने, कुछ लोगों को ऐसा ही होता है, पर को मत जान। अरे भाई, पर को पर नहीं जानेगा तो पर से भिन्न अपने को कैसे जानेगा। है? तुझे पर से इतनी चिढ़ क्यों है, क्यों द्वेष बुद्धि है तुझे पर से। पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना, अपने को जानो, अपने को जानो। अरे पर को पर नहीं जानेगा तो अपने को जानेगा कैसे, निकालना तो उसी में से है ना। अनाथ से पर को ही आप मानता है, पर को ही आप मानता है। तो मैं ये तो जानू कि पर है क्या। अभी सत्ता की बात अपन ने की थी, उसमें ये सब बातें आ गई ना। कि पर की सत्ता का भी पहचान करना और अपनी सत्ता की भी पहचान करना। ठीक है, समझ में आया ना। इसलिए उससे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जैसे साहब बहुत विकल्प होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ये विकल्प में ही से निर्विकल्पता निकलेगी, चिंता मत कर। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि तिल में से तेल निकालना है, तुमने कहा ये करो, ये करो, ये करो, ये लाओ, ये लाओ, उसमें से उसमें तिल डालो, तिल में से फिर उनको पेला जाएगा। फिर भैया अब इतनी झंझट कौन करे, मैं तो सीधा तुम तेल दे दो। सब जगह लोग में अपन संतान, तो वहां कोई झंझट अपन को नहीं लगती। तुम ये व्यवस्था नहीं करेंगे हम करेंगे ऐसे, ये सब साधन है ना। ऐसे ये विकल्प भी साधन है। पनी सामने लिखा है नाटक समय सार में, जेहु जेहु साधक है, तेहु तेहु बाधक है। वही विकल्प तो साधन है और वे विकल्प बाधक है। हाँ ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखो, कार्य तो अपनी योग्यता से तात्कालिक योग्यता के अनुसार होता है। अपना काम क्या है, उद्यम करना। हाँ, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल रंज मात्र भी मत घबराना। पंडित साहब ने लिख दिया मोक्षमा प्रकाशक में, इस भव में अभ्यास करेगा और सम्यक दर्शन नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगले भव में त्रेंचाद गति में भी जाए तो वहां बिना देव शास्त्रों के निमित्त के सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। लेकिन सच्चा मार्ग तो पकड़ में आए। लेकिन निश्चयवाद व्यवहार आवास में इसी में पड़ा रहेगा तो सच्चा मार्ग है, कहाँ पकड़ में आएगा। ये कोई सच्चा मार्ग नहीं है कि वो हमेशा पे ये विकल्प न हमें पर नहीं जानना, पर नहीं जानना। ये कोई सच्चा मार्ग नहीं है। या भैया ये सब जानने में क्या धरा, जानने में जानने में जिंदगी चली जाएगी। अरे कुछ करेंगे ना, कुछ बाहर से त्याग ग्रहण करें ना, तब तो हमारे कुछ काम होगा ना। ख्याल में तो वो भी अभी सही मार्ग पर नहीं लगा है, समझना। इसलिए इस संबंध में भी ज्ञान जो है वो सही निर्णय करे। सही निर्णय क्या है, सही कार्य क्या है, उसे सही मार्ग मिलना, सही दिशा मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, और सही दिशा मिलेगी ना, फिर देखो वो उसे क्रिया का भी आग्रह नहीं रहेगा। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो कसाई की मंदता होना और स्वाध्याय में तत्व की रुचि होना, ये इससे बड़ा शुभ भाव नहीं है। दूसरा शुभ भाव देखो, जैसे आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है,
तो वो किसी पर के आश्रय से नहीं होता है, स्व के आश्रय ही होता है ना। ऐसे ही जो शुभ भाव भी होता है तो उसे किसी बाहरी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। शुभ भाव वो अपनी योग्यता से अपने में होगा, तब बाहर का निमित्त जैसा बनेगा तैसा बनेगा ना। ऐसा लगता है क्रिया करने से मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। ये जाता है। मोक्ष मार्ग चलना कहाँ से होगा? यही तो देखो, इसमें दोनों बातें, न तो इसमें स्वच्छंदता लेनी है और न इसमें जो है वो प्रमाद लेना है कि ठीक है साहब आप हम तो बस अब ये करो ना करो, हम प्रमादी हो जाए। कोई अपना मतलब भैया पहले तुम जैनी हो तो जैनत्व का कुछ पहचान जो बताइए, उतनी उतनी तो पूरी मंदिर नहीं आओगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, हैं? यही तो होता है, यहाँ तो करेंगे। हाँ, तो ये तो सहज में होगा ही ना। और अपने शुभ परिणाम है, कसाई की मंदता है, तो हमारी क्रिया भी खाने पीने उठने बैठने की वैसी होगी ना, अपने आप होनी चाहिए ना, उस पर भी दृष्टि होनी चाहिए ना, कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। वो परिणाम तो अपना है ना, परद्रव्य का नहीं है वो परिणाम, अपना ही मेरा ही परिणाम है। जो अपने परिणाम को हो जाए तो फिर वो कहाँ पुरुषार्थी हो सकता है, बताओ मुझे। जो अपने परिणाम से चूका हुआ है, जिसे अपने परिणाम की खबर नहीं है, तो वो कहाँ चूका। हम परद्रव्य की संभाल की हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वद्रव्य की स्वपरिणाम की तो संभाल करना। संभालने का मतलब ये है अपने परिणाम को जानना, जैसा परिणाम आना जो होगा वो स्वच्छंदता है, ऐसा समझना। तो यहाँ तो वो बात चल रही थी कि हम पहले निर्णय करें, निर्णय की दिशा में। तो मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है भैया, बहुत सरल है। लेकिन हम सही मार्ग पे, वो घबराने की उतावली की आवश्यकता भी नहीं। ये भी नहीं मानना मुझे मुझे सम्यक दर्शन होगा, मुझे सम्यक दर्शन होगा। अरे क्या है, हो गया तो कौन सा क्या हो गया। तूने अपनी सत्ता को जाना क्या नहीं जाना, बस असली बात तो तेरे ज्ञान में तेरी ज्ञान स्वरूप सत्ता पकड़ में आई है क्या। असली बात तो ये है, अगर तेरे ज्ञान स्वरूप में ज्ञान स्वरूप सत्ता तेरे ज्ञान में तेरे उपयोग में पकड़ में आ गई है, तो तुझे फिर सम्यक दर्शन की परवाह नहीं होगी, सम्यक ज्ञान की परवाह नहीं होगी। मैं तो ही बैठा हूँ, पकड़ में आ गई, पकड़े ही रहना, बस हो जाएगा मोक्ष पे। फिर वो छोड़ने वाला नहीं है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उससे सारा काम हाँ जी, बिल्कुल होता ही है, होता ही है। एक ही आपने पूरा क्या फिर क्या मुझे बताओ फिर क्या है। फिर वो सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका क्या था, उसकी उपेक्षा रहती है, उसे अपेक्षा किसकी रहती है, अपने सत्स्वरूप। ये मैं अनादिनंत वस्तु हूं ना, यही तो सम्यक दर्शन का आधार है। सम्यक दर्शन की उपेक्षा है उसे, सम्यक ज्ञान की उपेक्षा है उसे, ये बात है। और मैंने अभी कल परसों तो उसे उसकी उसमें संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये तो अभी अंश है, है? मुझे तो पूर्णता प्राप्त करनी है। पूर्णता मान वो चारित्र होना चाहिए। संतुष्ट कैसे होगा उससे आपको? हाँ, ऐसा मिलेगा ना। और चारित्र का मतलब है आनंद, आनंद की वृद्धि होनी चाहिए। ये प्रयोजन का क्या क्या प्रयोजन है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का, मुझे बताओ। दुख से छूटने का, उपनिषद में लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये 213 पेज पर। रागादि मिटाने का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और राग दुख है, दुख और क्या है संसार में, मुझे बताओ। तो बाहर का कोई दुख नहीं है जीव को, जीव को दुख है राग का। उसकी दृष्टि रहती है राग पर, ये राग कब छूटे मेरा, राग से कब मुक्त हो, ये है। ये बात है। इसलिए वो सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी उसे संतुष्टि नहीं है भाई। वो उस राग से मैं मुक्त हो जाऊं पूरा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसी परिपूर्णता मुझे प्राप्त हो, एकदम मुक्त। वही तो सबसे बड़ा दुख है इसका, बस वो बड़ा का वापस चाहता है। हाँ जी, ये बात है।
इसलिए वो उसमें उतावली भी नहीं करना, उसमें प्रमाद भी नहीं करना। भाव जो होता है, जो करने करने का भाव चलता है, तो करने करने का भाव इसके साथ साथ चलता है, जब करने का भाव होता है, चल बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी बात। देखो आत्मा जो वस्तु है ना, उसकी अवस्था में दो बातें हैं बस, और तीसरी बात कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान, दूसरा विकल्प। ठीक है, ये जो करना है ना, करने का भी विकल्प करता है ये। करना भी क्या है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, सब अपन सब घर गृहस्थी के जीव है ना सब, और अन्य जीव भी है, फ्रेंच भी हो तो वो कर्मोदय जन्य चारित्र मोहनी कर्म के उदय से कोई ज्ञानी है तो उसको भी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव अभी है, माना कोई सम्यक दृष्टि हो जो चौथे गुण स्थान पर ले जाएगा, तो उसे उस तीन चौकड़ी कसाय संबंधी विकल्प परिणति में होगा, कहीं उस सत्ता स्वरूप वस्तु में। बिल्कुल होगा रहे उसको अधिक है। अब उस विकल्प के ही भेद हैं सब, करना, भोगना, ठीक है, पूजा करना, ये करना, स्वाध्याय करना, ये सब जो ये करना है, ये करना है, तो ये तो पड़े रहेंगे ना, तो पड़े रहेंगे तो ज्ञान क्या करता है, ज्ञान तो उसका ज्ञाता है, वो जानता है कि ये तो चलते रहेंगे, चलने तो हमें क्या करना उससे, ज्ञान ये कहता है, और वे चलते हैं, चलते हुए का ज्ञान वो करता है। दो बातें होंगी ना, ज्ञान हो गया, विकल्प हो गया। अब जो अज्ञानी है उसके जो है वो ज्ञान है नहीं, तो उस विकल्प करने के, भोगने के, उसी को मानना पड़ा, ये विपरीत ये मानता हूँ। सहज 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 बात है, सहज में। जैसे मार्ग में हम चढ़ रहे हैं, मंजिल हमें नहीं मिल रही, हम मालूम है मंजिल इतने घंटे में मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं गलती आ रहे हैं ना। ज्ञानियों ने बोला कि 6 महीने का मार्ग है सम्यक दर्शन का, और 6 महीने से 6 महीने निकल गए हमारे, तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं गलती जा रहे हैं। देखो क्या है, ज्ञानियों ने अपनी तरफ से ये जो लिखा है 6 महीने के बाद, तो अब कोई ऐसा उसका हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये नियम ही है कि 6 महीने में हो जाए, सही सही। पहली बात। दूसरी बात, तो 6 महीने मतलब आप 24, एक दिन में कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, उसमें कितने सेकंड होते हैं, और वो 6 महीने के इकट्ठे करो आप, उसमें से कितने सेकंड आपने बर्बाद किए ये बताओ। पूरे एक घंटा पूरे बर्बाद। कितना आपका समर्पण है। अब नहीं, अब उसमें भी कि नहीं साहब, हमें अब ये हमारी दैनिक क्रियाकलाप है ना, तो वो भी तो हमें करने होंगे ना, तो ठीक है भाई वो भी कर लो, चलो उसको निकाल दो, तुम क्या घंटे लोगे जो बताओ। सही है। 7 घंटे 8 घंटे पूरे नहीं। फिर तुम ये कितना कितना अपना अपने लिए कितना समय लगा रहे हो, तो फिर आ जाओ 6 महीने में, इतना इतनी भी गुंजाइश आपको दे रहे हैं कि हम चलो भैया हमें ये 24 घंटे को देख, 6 हाँ, महीने को बाद कि हमें कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए, चलो भैया 8 घंटे निकाल दिए, अब 16 घंटे बचे ना, ठीक है, अब 16 घंटे में हमें सब कुछ व्यवसाय भी करना है 4 घंटे का, तो चलो 12 घंटे बचे ना, अब 12 घंटे में से और नहाना धोना भोजन करना के 3 घंटे और निकाल, तो चलो 9 घंटे बचे ना। अब तुम कम से कम 9 घंटे स्वाध्याय में लगाते हो क्या, चिंतन मनन में लगाते हो क्या, कम से कम 24 घंटे में 15 घंटे आपने निकाल दिए। अब कोई व्यक्ति सम्यक प्रकार से 9 घंटे स्वाध्याय करे, इतनी उसकी रुचि चाहिए, उसे दम चाहिए रुचि की, तो छोड़े नहीं उसे। और फिर वो 6 महीने में नहीं हुए तो वो आचार्य देव कहते हैं मेरे पास आ जाना, श्रीमद जी। ऐसे ही है। हाँ, उसके लिए कितना समय देगा? बिल्कुल। ये बात हाँ, बात कर रहे हैं 6 है महीने की, 24 में से तो तो दे फिर पाएंगे। भी कोई बात नहीं, देखो इसमें भी कोई वो मतलब वो घबराने की बात नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम हमारा 3 घंटे तो 3 घंटे 4 घंटे तो हम निकाल ही सकते हैं उसके लिए, और उतना करें, आपस में चर्चा करें उसकी, और वो सब जैसे अपन यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, ये सब चर्चा
तो ये क्या है कि घबराने की बात भी नहीं है और उतावली की भी बात नहीं है, शांति से, शांति का मार्ग है। शांति का ये इस समझ। बात में इसको ऐसा भी विचार नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो मुझे 24 घंटे में अरे भैया वो विचार आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, अपने को कहाँ विचार आ। अरे यहाँ से तो लोग सब भूल जाओगे। अरे भगवान के लगे खैर, कितना तो कमाया यहाँ ये जो चर्चा चल रही थी, इधर अपन हाँ मुख्य बिंदु पर आ गए। तो वो लिंग से बात चल रही थी, ठीक है ना। तो वो लिंग जो है, माने ये लक्षण है, सब साधन है, इनसे आत्मा नहीं जानता, ये बात है। अंदर में आत्मा जो वस्तु है वो पूरा का पूरा अपने स्वभाव में है ना। देखो जैसे सूरज है, तो सूरज स्वयं प्रकाश का पुंज है ना। तो सूर्य किसका सहारा लेता है, तो जिससे वो प्रकाशित हो, तो स्वयं से परमात्मा है। स्वयं से ही प्रकाशमान है ना। ऐसे ही आत्मा भी स्वयं से प्रकाशमान है ना। आत्मा में जो शक्तियां हैं ना, उसमें वो एक स्वच्छत्व शक्ति है, एक प्रकाश शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है। बिल्कुल ज्ञान शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति माने साकार उपयोगमयी, माने जो उपयोगमयी है, जानने देखने का कार्य इसमें हो रहा है। ये बात मैं कई बार बताता हूँ कि हर एक वस्तु में कार्य चलता ही चलता है। जैसे नमक है, नमक का उदाहरण मैं कई बार देता हूँ। तो नमक का डेला है, तो बोलो वो किस, क्या स्वभाव है उसका, क्या किसका पुंज है वो नमक, बोलो संगीता क्या है उसमें, खारेपन का पुंज है, माने खारेपन का स्वभाव है उसका। कब है उसका स्वभाव, त्रिकाल है। वो किस क्षेत्र से बाधित है उसका स्वभाव, कि सब यहाँ तो खारा होगा और भरत वो एरावत क्षेत्र में या विदेश क्षेत्र में वो खारा नहीं होगा। तो नमक होगा तो वो खारा होगा ही होगा उसका स्वभाव। किस काल में, चौथे काल में, क्या पांचवें काल में, क्या छठवें काल में, सभी का वस्तु का स्वाद का बदल जाएगा। न किसी काल से न किसी क्षेत्र से उसका स्वभाव बाधित नहीं होता वस्तु का। वो त्रिकाल वैसा का वैसे ही उसका स्वभाव रहता है, एक बात। दूसरी बात, उसकी कुछ भी दशा कर दी जाए तो भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। यही उसकी अनंतता है कि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है वस्तु। और जब वो खारेपन के स्वभाव वाली वस्तु है तो खारेपन का परिणमन उसमें किस समय नहीं है, मुझे बताओ। यही उसकी अनंतता है, उसके स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये अनंतता कैसे, मतलब अनंत, उसका अंत नहीं आता है ना कभी। स्वभाव का कभी अंत आ सकता है क्या, इसलिए वो अनंत है। स्वभाव का कभी अंत होता ही नहीं। स्वभाव का अंत हो जाए तो सब विश्व का ही अंत हो जाएगा, फिर विश्व रहेगा कहाँ से। ठीक है। अब दूसरा कि वो जो स्वभाव है तो वैसा ही उसमें परिणमन चलता है कि नहीं चलता है। वैसे ही चलता है, वैसे ही चलेगा। नमक का खारापन स्वभाव है तो उसमें खारेपन का परिणमन कब नहीं है, मुझे बताओ। ये मैं दृष्टांत देता हूँ। ऐसी व्यवस्था ना हो, लेकिन वही परमात्मा वैसे ही उसमें खारापन का परिणमन चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा। नहीं तो उसमें खारेपन का परिणमन नहीं हो तो अपन जीभ पे लगाओ उसको तो वो खारापन का स्वाद देता है ना। इसका मतलब वो खारेपन का परिणमन माने कार्य, उसमें कार्य चल रहा है, खारेपन का कार्य चल रहा है, खारेपन का कार्य चल रहा है। मतलब उसकी शक्ति अनंत है। वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ गया समझ में। तो उसका खारेपन का कार्य चल रहा है, खारेपन का कार्य चल रहा है उसमें। तो हर वस्तु अपना अपना कार्य करती है। ऐसे आत्मा भी एक ज्ञान स्वभाव में ही वस्तु है ना। तो ये अपना कार्य काय से करेगी, दूसरे से करेगी, दूसरी चीजों से। साकार उपयोग में ये बात थी ना कि वो उपयोग माने आत्मा, उपयोग माने जानने देखने का कार्य। अब वो जानने देखने का जो कार्य होता है आत्मा में, तो कैसा होता है कि साकार रूप से होता है, साकार रूप से। ज्ञान का अब आत्मा का ये विशेष गुण ज्ञान जो कहा गया है, तो वो ज्ञान विशेष गुण क्यों कहा जाता है, इसीलिए कि वो जो जानता है, जानने का कार्य करता है, तो वो आकार रूप होता है जानने का कार्य। लेकिन दर्शन का कार्य आकार रूप नहीं होता है। नहीं बिल्कुल और वो जो आकार रूप होता है तो वो स्वयं अपनी
अपने ही प्रताप से होता है, अपने ही गुण से होता है, अपने ही स्वभाव से होता है, पर के कारण से नहीं होता है। आकार रूप ये उसका स्वभाव है ना, तो जो जिसका स्वभाव होगा वो पर से होगा क्या? पर से नहीं होता है। तो निरंतर वो आकार रूप। अब उसमें पर जो है वो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि जब कोई कार्य होता है, ये सिद्धांत है, हाँ तो उसमें दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। तो कोई मतलब वहां ज्ञेयों का कोई आश्रय नहीं है वहां पर, या ज्ञेय ने कुछ कर दिया हो ज्ञान में। ज्ञान पर कोई ज्ञेय जबरदस्ती करे कि ये मेरा ज्ञान करे, ऐसा भी नहीं है। जो ज्ञेय है ना, वो ज्ञेय अपनी शक्ति से अपने में निमग्न है, बिल्कुल वो ज्ञान की तरफ देखता भी नहीं है। बिल्कुल। और ये ज्ञान है ना, ये अपने में रह करके अपने में परिणमन करता है। जैसे ज्ञेय अपने में निमग्न है अपने द्रव्यगुण पर्यायों में, ऐसे ये ज्ञान भी अपने में निमग्न है अपने द्रव्यगुण पर्यायों में। इस तरह काम चल रहा है, इसलिए ये पर का आश्रय नहीं करता, किसी लिंग का आश्रय नहीं करता, किसी लक्षण से ग्रहण नहीं करता, नहीं जानता है। और दूसरी शक्ति है स्वच्छत्व शक्ति, उसमें स्वच्छता रहती है। और तीसरी शक्ति है प्रकाश शक्ति, तो उसमें आता है स्वयं प्रकाशमान, विशद माने एकदम स्पष्ट, स्वसंवित्तमयी, अपने ही संवेदनमयी, अपने मतलब जो ज्ञान जानता है ना, तो ज्ञान अपने को ही जानता है। वास्तव में परमार्थ स्वरूप ज्ञान का यही, कौन सा? अपने को जानना, परमार्थ स्वरूप है ये। फिर उसमें जो आकार बन रहे हैं ना, उन आकारों के बनने के कारण ये कहा जाता है, जिसमें वे पर निमित्त हैं, कि ये पर को जानता है, इसलिए ये व्यवहार कहा जाता है। और मैं ये कई बार एक दृष्टांत देता हूँ, आपको पता है कि ऐसा जगत में कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूँ। हर जीव जानता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ ऐसा वेदन किसके है? देह मन वाणी के? किसके है वो वेदन? अपनी जो स्वयं की सत्ता है, वो स्वयं की सत्ता वो ये वेदन कर रही है, इसलिए उसको स्वसंवित्तमयी कहा। ये प्रकाश शक्ति इसके अंदर है और वो स्पष्ट है। बस केवल ये है कि इसको अज्ञान के कारण से प्रभावों में लगा हुआ, पर्व द्रव्यों में लगा हुआ, उसे स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए वहां लिखा प्रकाश शक्ति विशद स्वसंवित्तमयी। स्वसंवित्तमयी तो है, लेकिन इस पर भी इसकी दृष्टि नहीं जाती है कि मैं स्वसंवित्तमयी हूँ। कौन सा जीव विचार ऐसा करता है कि जानना मेरा है और मैं मुझे ही जानता हूँ? किसी को विचार ही नहीं आता है। इतना ये अज्ञान के कारण से पर द्रव्य प्रभाव में ऐसा निमग्न गहल है, ये समझ। ठीक है, समय हो गया। चर्चा आ रही है, परसों भी फिर थी, तो आज ये